Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short story, The Hunter and the Rabbit. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन से हम न्यू वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है, इससे हमारी रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्टोरी टेलिंग हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है और स्टोरी के लास्ट में जो हम कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे हमारा कन्वर्सेशनल स्किल्स भी डेवलप होगा। पहले हम स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और इसके बाद वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन इस स्टोरी का हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टोरी है द हंटर एंड द रैबिट। तो इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए हम रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हंटर इन अ विलेज। There was a forest at the end of his village. Every day he went to the forest for hunting. One day the hunter caught a rabbit. The rabbit was very clever. It thought of a plan to save itself. It said to the hunter, "If you let me go, I will show you a place full of gold to keep you rich for the rest of your life." The hunter was very greedy. He said, "Where is the place? Just show me now." The clever rabbit replied, "You first have to leave me, then you should follow me." The moment the hunter placed the rabbit on the ground, the rabbit ran away. The hunter could do nothing but repent at seeing the rabbit fleeing away. इसका मोरल है, even in difficult situations never lose mind. मोरल, even in difficult situations never lose mind. तो चलिए इस स्टोरी को आप ट्रांसलेशन करते हैं। द हंटर एंड द रैबिट, शिकारी और खरगोश। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ हंटर इन अ विलेज, यानी कि एक गांव में एक हंटर यानी कि एक शिकारी रहता था। देयर वाज अ फॉरेस्ट एट द एंड ऑफ हिज विलेज, यानी कि उसके गांव के पास ही एक जंगल था। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एवरी डे, रोजाना, ही वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, यानी कि वो रोजाना शिकार करने के लिए, हंटिंग यानी कि शिकार के लिए जंगल जाता था। वन डे, एक दिन, द हंटर कॉट अ रैबिट, यानी कि एक दिन उस हंटर यानी शिकारी ने एक रैबिट को पकड़ा, एक खरगोश को पकड़ा। द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, खरगोश बहुत ही चालाक था। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, एक योजना सोची, टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि उस खरगोश ने अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान सोचा। इट सेड टू द हंटर, उसने शिकारी से कहा, इफ़ यू लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने दोगे, आई विल शो यू ए प्लेस, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा, फुल ऑफ गोल्ड, जो सोने से भरी हुई है, यानी कि ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर सोना ही सोना है। टू कीप यू रिच फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जो तुम्हारे बचे हुए जीवन के लिए तुम्हें अमीर बना देगी। तो खरगोश ने क्या कहा उससे कि मैं तुम्हें एक सोने से भरी हुई ऐसी जगह दिखाऊंगा जो तुम्हारा जो बचा हुआ जो जीवन है, लाइफ है, उसके लिए तुम अमीर बन रहोगे। द हंटर वॉज वेरी ग्रीडी, शिकारी बहुत लालची था। ही सेड, उसने कहा, वेयर इज द प्लेस, वो जगह कहाँ पर है, जस्ट शो मी नाउ, मुझे वो अभी बताओ। द क्लेवर रैबिट रिप्लाइड, उस चालाक या चतुर खरगोश ने जवाब दिया, यू फर्स्ट हैव टू लीव मी, तुम्हें सबसे पहले मुझे छोड़ना होगा। यू फर्स्ट हैव टू लीव मी, देन यू शुड फॉलो मी, और उसके बाद तुम मेरे पीछे पीछे आना, उसके बाद तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना चाहिए, शुड। द मोमेंट, उसी पल, द हंटर प्लेस्ड द रैबिट ऑन द ग्राउंड, यानी कि उसी पल या उसी समय हंटर यानी कि शिकारी ने उस रैबिट को जमीन पर छोड़ दिया, ऑन द ग्राउंड। द रैबिट रेन अवे,
रेन अवे यानी कि भाग गया, खरगोश जो था वो भाग गया। द हंटर कुड डू नथिंग, शिकारी कुछ नहीं कर सका। बट रिपेंट, पछतावे के, यानी कि शिकारी जो था पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सका। एट सीइंग द रेबिट फ्लीइंग अवे, यानी कि खरगोश को भागते हुए देखकर वो कुछ भी नहीं कर पाया, केवल पछतावे के अलावा। अब इस स्टोरी का जो मोरल है, यानी कि इस स्टोरी से नैतिक शिक्षा जो मिलती है, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस नेवर लूज माइंड, यानी कि कभी भी कठिन परिस्थितियों में, डिफिकल्ट सिचुएशंस, कठिन परिस्थितियों में हमें हार नहीं मानना चाहिए। यानी कि इस स्टोरी का जो मोरल है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।